पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे दाउन को पता चलता है कि जो नर्सेज थी उन्होंने वहाँ से पीछे छुड़ाया दाउन से, ताकि उनको ज़्यादा प्रेशर ना झेलना पड़े। अब दाउन अगले दिन फिर से हॉस्पिटल जाती है तो उसको वो डॉक्टर दोबारा मिलते हैं। वो बताते हैं कि मुझे ये कहा गया है कि मैं अपना ध्यान किसी और चीज़ पर लगाऊंगा तो मुझे अपनी उंगलियां चटकाने का मन नहीं करेगा। और फिर वो वहाँ पहुँच जाती है हॉस्पिटल। और उसके बाद जो भी लोग आपस में बातें करते हुए उसको दिख रहे थे, दाउन को उसे लग रहा था कि सब मेरे ही बारे में बातें कर रहे हैं। और ये नॉर्मल है, हम सबको लगने लगता है। अब पेशेंट को दिखाते हैं, मिस्टर किम जो पेशेंट हैं। उसके बाद एक और पेशेंट को दिखाते हैं। वो पेन लेने की ज़िद कर रहा था क्योंकि उसे लिखना था, पर मना किया जा रहा था क्योंकि वो एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं उससे। वो डॉक्टर से इजाज़त मांग लेता है, डॉक्टर हाँ कर देता है कि नर्स आप दिला दीजिए। अब मिंदूरे को बहुत गुस्सा आता है, जो कि नर्स हैं, कि ये डॉक्टर हमारा काम बढ़ा रहा है, अगर कोई सिचुएशन ख़राब हो जाती है तो फिर हमें परेशान किया जाएगा। अब दिखाते हैं जो पेशेंट मिस्टर किम है उनकी पास्ट लाइफ में कि वो यहाँ क्यों आए हैं। उनका जो बॉस था उनको बहुत ही टॉर्चर कर रहा था। वो कुछ भी छोटी सी भी गलती करते थे, तुम बदतमीज हो, तुमसे कुछ नहीं होगा वगैरह वगैरह। इस वजह से उन्होंने सुसाइड करने तक की कोशिश कर ली थी। और फिर उनको नींद आना बंद हो गई और उनको यहाँ एडमिट होना पड़ा। ये बहुत नॉर्मल है, लोग ढूंढ लेते हैं कि अगर आप उनकी बदतमीजी सह लोगे तो वो आपको ही टारगेट बनाएंगे। बुलीज ऐसे ही होते हैं और हर जगह मिलते हैं, ऐसा नहीं है वो सिर्फ स्कूल में ही मिलेंगे। अब जो दुआ दुआन जो है उसको भी अपने सिम्टम, सोशल एंजाइटी के सिम्टम बताए जाते हैं कि कैसे। डॉक्टर बताता है दुआन को कि हमें ऐसे लगने लगता है कि हर कोई हमें ही देख रहा है, हमें ही पॉइंट आउट कर रहा है और हमारी ही कमियां निकाल रहा है। अब डॉक्टर और नर्स आपस में बात करते हैं। डॉक्टर और काम बढ़ा देता है मिंदूरे का कि आपको ना पेशेंट से मीटिंग करानी है उनके रिलेटिव्स की, जबकि वो उनका लिस्ट में नाम भी नहीं था। वो बस ऐसे थोड़ा सा परेशान करना चाहता, नर्स को भी समझ आ रहा था। अब दुआ सोचती है कि ये सब मेरे साथ जो हो रहा है वो मिस्टर किम जैसे सिम्टम सेम ही हैं। और फिर वो लोग नाश्ता करते हैं, मतलब लंच के लिए जाते हैं, तो वो अपने वही किम्बाब निकालती है जो राइस केक्स होते हैं। तो कोई उनको खाता नहीं और पुरानी वाली नर्स मजाक उड़ाती है कि तुम अब भी वही बेवकूफ़ियाँ कर रही हो। पर वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और वो बहुत चाव से उन्हें खाते हैं। अब मिस्टर किम से दुआन बात कर रही होती है कि देखिए जो आपको फ़ील हो रहा है ये बहुत नॉर्मल है, किसी को भी हो सकता है, और यहाँ अच्छे ही लोग आते हैं, आप बड़े अच्छे इंसान ही होंगे। और फिर वो कहते हैं मुझे अपनी बिल्ली से मिलना है, एक बार मिला दो। पर पॉसिबल नहीं था तो टैब पर बिल्ली दिखाई जाती है और वो कहती है इन्हें अपने नए मतलब मालिक को चुन लिया और वो खुश है। अब मिस्टर किम को बहुत बुरा लगता है कि लोगों ने तो मुझे नापसंद करना शुरू ही कर दिया था, मेरी इकलौता सहारा जो मेरी बिल्ली थी उसको भी मैं पसंद नहीं रहा, अब मेरी जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। उनको पैनिक अटैक आ जाता है। फिर उनका हॉस्पिटल जो जहाँ उनको अब जाना था, ट्रांसफ़र होना था, वो कैंसिल कर दिया जाता है और दुआ की बहुत डांट पड़ती है। पर खैर वो सब सॉर्ट आउट करते हैं अपनी सिचुएशन और बाहर जाते हैं पार्टी करने, सारे डॉक्टर्स और नर्सेज मिलके, और ड्रिंक वगैरह करते हैं और ये सारी सिचुएशन को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर हीन यू मिंदूरे से कहते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, सॉरी मैंने तुम्हें परेशान किया, तुम मेरा प्रपोजल क्यों रिजेक्ट कर देती हो हर बार। अब दुआन को बुरा लगता है कि उसकी वजह से वो जो मिस्टर किम है शिफ्ट नहीं हो पाए, तो वो पार्टी के बाद सीधे हॉस्पिटल चली जाती है, जबकि उसकी शिफ्ट भी नहीं थी। वहाँ पर हेड नर्स और सेकंड हेड नर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि इतना भी कनेक्ट नहीं होना चाहिए और काम को इतना वजह नहीं देना चाहिए। तब हेड नर्स कहती है तुम भी ऐसी ही थी जब तुमने ज्वाइन किया था, और ये बहुत अच्छी बात है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और सारी नर्सें दुआन की हेल्प करने वहाँ पर आ जाती हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि डॉक्टर को लगता है कि दुआन अकेली है, तो वो 2 सैंडविच लेके आए होते हैं, फिर शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सब लोग आ चुके होते हैं। अब बस स्टॉप का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर दोनों बस का वेट कर रहे होते हैं, डॉक्टर और दुआन। तब डॉक्टर को समझ आता है कि जब भी वो दुआन के आसपास होते हैं वो अपनी उंगलियां नहीं चटकाते हैं, तो कोई नई हॉबी या चीज़ या इंसान वो दुआन ही है। अब दुआन ने हॉस्पिटल ढूंढ दिया था, मिस्टर किम का ट्रांसफ़र हो जाता है। अब दिखाते हैं जो डॉक्टर है वो यू चैन के जो रेस्टोरेंट है उसके ऊपर के ही फ्लोर में रहता है और कभी भी नीचे आके सामान नहीं मंगाता। और दिखाते हैं जो यू चैन है उसको पैनिक अटैक आ जाता है क्योंकि उसे पुराने वाले ऑफिस के बहुत सारे लोग बुली करते हैं कि तुम यहाँ काम कर रहे हो, काम छोड़ दिया। डॉक्टर उसको देख लेता है और बहुत समझाता है कि इसका इलाज करा सकते हैं, पैनिक अटैक आना बहुत सिंपल सी बात है। अब थोड़ा कैरेक्टर्स की बात करते हैं। जो दुआन है वो बहुत पॉजिटिव और बहुत नाइव प्यारी बच्ची है, तो इसको बहुत जल्दी चीज़ें अफेक्ट कर देती हैं। इसको थोड़ी सी भी पॉइंट्स ना बहुत जल्दी से हार्म कर सकते हैं। तो जैसे कि फील्ड में है वहाँ पर ये चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होना मतलब बहुत नॉर्मल सी बात है। पर ये नर्स इसलिए क्योंकि इसे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है और वो उसकी पर्सनैलिटी का ही पार्ट है, उसे अपना काम बहुत पसंद है।
अब दूसरी नर्स की बात करते हैं। मिंदू रे हैं जो ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती हैं, ना ही वो ज़्यादा ओपन है। हंसना, बोलना, बहुत बातें करना उनकी पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी नहीं है। वो बहुत चुप रहना पसंद करती हैं। शायद वो उनका कुछ पास्ट लाइफ ऐसा है जो हमें आगे पता चलेगा, जिस वजह से वो ऐसी हैं। यहाँ तक कि वो प्रपोज़ल तक बिल्कुल ही डिक्लाइन कर देती हैं डॉक्टर का। अब हम देखते हैं मिस्टर किम को। वो बहुत ही पॉजिटिव इंसान है जो अपनी गलती को बहुत जल्दी मान लेते हैं, औरों की गलतियाँ भी अपने सर ले लेते हैं, जिसका लोग फ़ायदा उठाते हैं। इनके जो बॉस थे उन्होंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया कि ये कभी भी कहेगा ही नहीं कि आपकी गलती है। इनको बोलना ही नहीं आता। इनको पता होता है कि सामने वाला बहुत ख़राब है, पर इस लेवल के पीपल प्लीज़र होते हैं इस तरीके के लोग कि खुद को हार्म करते रहते हैं। अब हम डॉक्टर को देखेंगे जिनने उंगलियां चटकाना बंद कर दिया है। अब ये डॉक्टर भी बहुत पॉजिटिव इंसान है, दूसरे के बारे में पहले सोचता है, और अगर इन्हें लगता है कोई बुली हो रहा है या किसी को हम परेशान कर रहे हैं एज अ सोशल ग्रुप, तो ये आगे आके उसकी मदद करते हैं, जैसे इन्होंने डुआन की भी हेल्प की थी। अब हम हेड नर्स की बात करते हैं। वो काफ़ी बोल्ड और अपनी बात रखने वाली और साफ शब्दों में बातें करने वाली लेडी हैं। ये लेडी भी इस प्रकार की लेडी जब बनती हैं जब बचपन में ही आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हैं, तो आपके पास इधर उधर भागने की जगह नहीं होती, तो आप इतने रिस्पॉन्सिबल या इतने सटीक, इतने बोल्ड हो जाते हैं जो हर जगह अपनी बात रख पाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यू चैन को, जो कि दुआन का बचपन का साथी है। यू चैन जो है वो भी ऐसा इंसान है जो काम के लिए मना नहीं कर पाता। हम में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ना बोलना नहीं आता। सिर्फ ना बोल पाने की वजह से यू चैन जो है अपना काम छोड़ दिया उसने, क्योंकि उसे 10 की जगह 100 काम करने पड़ रहे थे। उसे पैनिक अटैक आ गया कि इतना काम मुझसे नहीं हो रहा है। और यू चैन को मना ना सीख पाना, रोकना लोगों को नहीं सीख पाने की वजह से इस स्टेज पे वो पहुंच गया कि आज उससे पैनिक अटैक्स भी आ रहे हैं, जो कि बहुत गलत है।